ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली दीपिका, इसमें हम देख रहे थे नीचे से पंचम पंक्ति, हेतौ उपाधि व्यभिचारेण। उपाधि का लक्षण क्या कहा? उसमें कितनी प्रकार की उपाधियां बताई? यहाँ 3। उसमें से कौन सी उपाधि का लक्षण यहाँ घटा रहे हैं इस अनुमान में? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम। अनुमान क्या है? वायु प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्। इस अनुमान में उपाधि बता रहे हैं। वायु का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? तो क्या कहोगे? वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल वायु के स्पर्श का प्रत्यक्ष होगा। ये इसको ध्यान में रखना। मतलब साधारणतः हम क्या कहेंगे, अब वायु का ही प्रत्यक्ष हो रहा है। वेदांत में तो हम ऐसे कह देते हैं, लेकिन न्याय में द्रव्य और उसके गुण, द्रव्य का प्रत्यक्ष हो ये अलग है और उसके गुण का प्रत्यक्ष होना ये अलग है, ये भिन्न है। ऐसे वो लोग भेद करते हैं। तो यहाँ अनुमान क्या है? वायु प्रत्यक्ष, उसका खंडन हो रहा है। इसका अर्थ है ये अनुमान सद अनुमान है कि असद अनुमान है? असद अनुमान है, क्योंकि असद हेतु है, हेतु में दोष है। आगे देखिए टीका में। इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? ठीक है। हेतौ उपाधि व्यभिचारेण साध्य व्यभिचार अनुमानम फलम। हेतौ मतलब ये पहले बता दिया है, केवल उसको थोड़ा और स्पष्टीकरण है। हेतु में उपाधि व्यभिचारेण साध्य व्यभिचार, ये अनुमान का फल हो गया। मतलब अनुमान में साध्य सिद्ध नहीं होगा। कैसा होगा? वो व्यभिचारी हो गया। ठीक है, आगे की पंक्ति देखो। प्रकृते प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व रूपो हेतु। हेतु क्या है अनुमान में? प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वम। ठीक है, कौन सा अनुमान चल रहा है? वायु को प्रत्यक्ष, मतलब जो दीपिका में दिया है वो अनुमान, इतना याद रखो। प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्व रूपो हेतु, ये हेतु कैसे देखो बता रहे हैं। हेतु प्रत्यक्षत्वात्मक साध्य व्यभिचारी। प्रत्यक्षत्वात्मक साध्य, इसका साध्य क्या है? प्रत्यक्षत्वम। ठीक है कि नहीं? तो प्रत्यक्षत्वात्मक साध्य का व्यभिचारी कौन हो गया? हेतु। हेतु प्रत्यक्षत्वात्मक साध्य व्यभिचारी।
द्रव्यत्व अवच्छिन्न बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वात्मक साध्य व्यापको, साध्य व्यापक, यहां तक देखो, पंक्ति पूरी बड़ी है। द्रव्यत्व अवच्छिन्न बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वात्मक साध्य व्यापक। ये कल हमने देखा था, उपाधि में दो हिस्से हैं। प्रथम हिस्सा क्या है? प्रथम दल साध्य व्यापकत्वे सति। उसमें साध्य व्यापक में और क्या जोड़ा था? पक्ष नहीं, पक्ष धर्मत्व। पक्ष धर्मत्व से अवच्छिन्न, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक है। तो यहाँ वही बताया है। केवल केवल लंबा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तव में बहुत ही सरल है। पक्ष क्या है? वायु है। तो वायु का जो धर्म है वो है द्रव्यत्व। पक्ष धर्म अवच्छिन्न, इसका अर्थ है द्रव्यत्व अवच्छिन्न। और बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वात्मक साध्य, तो ये ऊपर दिया था पहले ही दीपिका में। यत्र द्रव्यत्वे सति बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वम, तो द्रव्यत्वे सति जोड़ा था, और इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब बहिरिंद्रिय प्रत्यक्ष, वही यहां दे दिया है। द्रव्यत्वावच्छिन्न बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वात्मक साध्य, उस साध्य का व्यापक। साध्य व्यापक कौन होना चाहिए? उपाधि। ठीक है, साध्य व्यापक। तो उपाधि क्या है यहाँ? उद्भूत रूप त्वम। तो देखो, साध्य व्यापको, साध्य व्यापक उद्भूत रूपवत्वात्मक उपाधि। इस उपाधि से व्यभिचारात, व्यभिचार किसमें हो गया? हेतु में। व्यभिचारित्वात्। ठीक है। तथा च, आगे देखिए, हेतु साध्य व्यभिचारे गृहीते सति। तो इतना तो हो गया, हेतु में साध्य व्यभिचार सिद्ध हो गया, मतलब जहां हेतु है वहां साध्य नहीं रहता। हेतु साध्य व्यभिचारे गृहीते सति साध्य व्याप्ति ज्ञानम नोत्पद्यते। अगर हेतु साध्य का व्यभिचारी है तो साध्य की व्याप्ति का ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। मतलब कहीं भी अगर हमको ये समझ में आ गया कि इन दोनों का सहचार आवश्यक नहीं है, हेतु हो और साध्य नहीं हो, ऐसा भी होता है कहीं कहीं, अथवा कहीं साध्य है और हेतु नहीं है, तो साध्य व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा। फिर साध्य व्याप्ति ज्ञानम नोत्पद्यते। अतो वायु प्रत्यक्ष इति अनुमितिर न भवति एव इति भाव। इसलिए इसका निगमन क्या होगा? वायु प्रत्यक्ष है, ये जो आपने अनुमान किया वो अनुमान से अनुमिति नहीं होगी, क्योंकि वो हेतु, यहां लिखते हैं हेतु व्यभिचारी है, हम कहेंगे यहाँ सोपाधिक हेतु है। सोपाधिक हेतु हो तभी व्यभिचार होगा, जैसे हमने कल देख लिया। ठीक है। शंकते, दीपिका में, न चैवम, अगले पृष्ठ पर, तप्त वारिस्थ तेजसो अपि अप्रत्यक्षत्वापत्ति ही। तप्त वारिस्थ तेज है, जल जो है वो वन्नी से अगर गर्म किया गया है, उष्ण बन गया जल, तो तप्त वारिस्थ में तेज का प्रत्यक्ष होगा। तो आप बाद में आए ना, तो एक पंक्ति छूट गई, तो इसी में आपत्ति है। तेज का प्रत्यक्ष नहीं होता, तेज के स्पर्श का प्रत्यक्ष होगा। जैसे पहले हमने क्या बताया, वायु का प्रत्यक्ष नहीं होगा, वायु के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है। तब तो जल जब उष्ण है तो हम साधारणतः क्या कहते हैं, गर्म है, तेज का वहां प्रत्यक्ष है, तेज का नहीं।
तेज के उष्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, तो यहां वो बता रहे हैं। न च एवं तप्तवारिस्थ तेजसो अपि अप्रत्यक्षत्वापत्ति ही, तप्तवारिस्थ तेज में फिर अप्रत्यक्षत्व आपत्ति हो, बोले इष्टत्वात्, ये इष्ट ही है, तेज का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। क्यों? तेज का प्रत्यक्ष, तप्तवारी में तेज का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। क्यों? उद्भूत रूप नहीं है। वही विचार वही चल रहा है कि उद्भूत रूप जहां होगा वहां प्रत्यक्ष होगा। तो वायु में यही उपाधि दी हमने, उसको फिर से थोड़ा देख लेना। वायु में हमने वायु का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा? उद्भूत रूप उपाधि बता दी हमने, मतलब जहां उद्भूत रूप है वहां उस द्रव्य का प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जैसे वायु में उद्भूत रूप नहीं होने से प्रत्यक्ष नहीं होगा, पूर्व पक्षी कह रहा है फिर यहां भी तेज का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो हम कहते ठीक है, न हो, इष्ट है हमको। टीका में देखो, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयस्य उद्भूत रूप अभावेन प्रत्यक्षत्व अनंगीकारे, प्रत्यक्ष स्पर्श का जो आश्रय है उसमें अगर उद्भूत रूप नहीं है, प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयस्य उद्भूत रूप अभावेन प्रत्यक्षत्व अनंगीकार, ये हमने कर दिया है, अनंगीकारे तप्त सलिलस्थ तेजसो अपि उद्भूत रूप अभावात्, तप्त सलिलस्थ, जो तप्त सलिल है, तप्त सलिल मतलब गंगा जी का भी जो जल हमको दिखता है, समझो अब गर्मी में या दोपहर को जाओगे तो वो तप्त सलिल होगा। इतना तो नहीं होता लेकिन ज्यादा नहीं होता, केवल वहां गंगोत्री जहां गंगना नहीं जाओगे तो वहां तप्त सलिल मिल जाएगा, यमुनोत्री में मिल जाएगा। लेकिन जो यहां मिलता है नल में वो तो तप्त सलिल होता है। तप्त सलिलस्थ तेजसो अपि उद्भूत रूप अभावात, उसमें भी तेज का उद्भूत रूप नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्षत्व आपत्ति ही, अप्रत्यक्षत्व होगा। उत्तरयति इष्टत्वात्, वो इष्ट ही है। तादृशम तेजो अप्रत्यक्षम तत्स्पर्शस्तु प्रत्यक्षो भवति एव इति भाव। देखो उत्तर यहां दे ही दिया है, तेज का क्या है? अप्रत्यक्ष, और उसके स्पर्श का प्रत्यक्ष। तादृशम तेजो अप्रत्यक्षम, हाँ अन्य तेज, ये तो केवल तप्त सलिल वाला। हाँ, जैसे अयोगोलक में तो वहां उद्भूत रूप रहेगा, वायु में रूप नहीं है, हाँ इसलिए उद्भूत रूप नहीं माना, हाँ पृथ्वी जल तेज का प्रत्यक्ष माना है, स्वीकार किया। लेकिन केवल का उद्भूत रूप, जब उद्भूत, तो जब तेज जल में तेज का जब संसर्ग हो रहा है तो उस समय उस तेज का उद्भूत रूप वहां नहीं, जल में उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहां तेज का प्रत्यक्ष नहीं है, केवल वही, इसलिए तादृशम। पृथ्वी जल तेज में तो बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्व और अप्रत्यक्षत्व दोनों होंगे, लेकिन वायु में केवल अप्रत्यक्षत्व है, इसलिए वायु सिद्धि अनुमान से। पृथ्वी में अप्रत्यक्षत्व कहाँ होगा? परमाणु में। तादृशम तेजो अप्रत्यक्षम, तादृश तेज का अर्थ है तप्त सलिलस्थ तेज,
गर्म वायु में भी अप्रत्यक्ष ही रहेगा। तेजो अप्रत्यक्षम, तेजसो अप्रत्यक्षम होना चाहिए। तेजः अप्रत्यक्षम कैसे होगा? तेजसः, अच्छा तेजो अप्रत्यक्ष, ठीक है, नपुंसकलिंग। तत्स्पर्शस्तु प्रत्यक्षो भवति एव, उसका जो स्पर्श है वो प्रत्यक्ष होगा। उपसंहरति, अब ये प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् रूपरहितत्वात् वायुर अप्रत्यक्षः, इसलिए रूप रहित होने के कारण वायु कैसा है? अप्रत्यक्ष है। अस्यैव विवरणम, टीका में, अस्यैव विवरणम रूपरहितत्वात् इति, रूपरहितत्वात् ये उसी का विवरण है, तस्मात् का। अब एक नया विषय आरंभ करते हैं। तो 4 द्रव्य, पृथ्वी जल तेज वायु, उनकी सिद्धि कर दी। अब कुछ अलग प्रकरण है, थोड़ा देखो स्वामी जी। हाँ, Swamiji, in tradition, Ruparahitattvam is given only for Vayu. So while they're giving the definition also, Ruparahitattvam is given to negate the Ativyapti in Vayu. So now if we say there is Ruparahitattvam, Udbhuta Ruparahitattvam in Prithvi or Jal, then there will that definition will not fit in. no, udbhuta रूप रहितत्वम is not there all the time, मतलब हर समय उद्भूत रूप रहितत्व हो ये आवश्यक नहीं। जैसे तेज में तो उद्भूत रूप है, केवल तेज का जब जल के साथ संयोग होता है उस जल में उद्भूत रूप रहितत्व है। जब तेज का वायु के साथ संसर्ग होगा तो वह तेज जो वायु में है उसमें उद्भूत रूप नहीं है, ऐसे बता। Teja also has got Rupa, Jala also has got Rupa, but Teja, Sayoga, Jala, that does not have Rupa. हाँ, that, I mean, logically it is correct, but as per Nyaya definitions. तो न्याय के हिसाब से तो हम बता रहे हैं। हाँ Swamiji, but as per the proper definition, then it goes beyond the boundaries of definition. क्यों? नहीं, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी। आगे देखिए टीका में, बौद्ध है शंकते। अब बौद्ध पूर्व पक्ष शंका उठा रहे हैं, अलग विषय है, लेकिन जो अभी तक विषय चल रहा था वो समाप्त हो गया है। ननु परमाणु पुंज एवं घटपटादय न तो पुंजातिरिक्तावयविनो वर्तन्ते। बौद्ध के मत में इनका वाद कौन सा है? संघातवाद। संघातवादस्तु भदंत पक्षः, वो कहते हैं ये केवल संघात है, परमाणु का संघात होकर एक घट एक पट, वो विशेष उसकी संरचना है परमाणुओं की, बस। ननु परमाणु पुंज एवं घटपटादय न तो पुंजातिरिक्ता अवयविनो वर्तन्ते। पुंज से अतिरिक्त अवयविन, मतलब वहां कोई अवयवी नहीं है, केवल अवयव ही है। जैसे वेदांती क्या कहेंगे? पट नहीं है, केवल तंतु है। घट नहीं है, केवल मृत्तिका है। तो वो भी वही कहते हैं कि वहां केवल परमाणु है, कोई घट पट नाम की वस्तु नहीं है। वो अपनी तरफ से बता रहे हैं। तथाच पृथिव्यादि चतुष्टयस्य नित्य अनित्यादि विभागो अनुचित इति। तो पृथिव्यादि चतुष्टय जो है
उनमें आपने विभाग किया नित्य अनित्य, तो केवल परमाणु तो है और क्या है उनके मत में, कोई अनित्य है ही नहीं, जो है वो नित्य ही होगा, ऐसे इति। आगे टीका में इति वहां प्रतीक जैसा लग रहा है, लेकिन कोई प्रतीक नहीं है उसका। तादृश आशंका वारणाय अवयव अवयवी विभाग प्रदर्शनेन सृष्टि प्रलयौ प्रदर्शयति। इस प्रकार की शंका का वारण करने के लिए अब अवयव अवयवी विभाग बताते हैं। अवयव अवयवी विभाग प्रदर्शनेन सृष्टि और प्रलय की व्याख्या करते हैं। अब ये हर एक दर्शन को सृष्टि और प्रलय की व्याख्या करनी पड़ती है। उनको पूछा जाएगा कि आपको ये बताना होगा कि आपके दर्शन में प्रमाण कितने हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं पहले ही कि चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं और बौद्ध वैशेषिक तो प्रत्यक्ष और अनुमान, फिर 3 प्रमाण कोई मानेंगे, कोई न्यायिक 4 मानते हैं। इस प्रकार से फिर प्रभाकर 5, मीमांसक और वेदांती 6, ऐसे एक तो प्रमाण विचार करना पड़ता है हर दर्शन में। दूसरा उनको ये बताना पड़ेगा कि आपके मत में पदार्थ कितने हैं, प्रमेय कितने हैं। तो इसलिए सभी लोग कहेंगे, जैसे इन्होंने कहा सप्त पदार्थ, न्याय वाले अलग से कहते थे 16 पदार्थ, वेदांत कहेगा एक आत्मा, कोई कहेगा प्रकृति पुरुष जैसे सांख्य योग ऐसे। तो पदार्थ मतलब जित प्रमेय कितने हैं आपको बताना पड़ेगा, और उस प्रमेय का ज्ञान प्रमाण से होना चाहिए। तो ये एक आवश्यक विषय है। तीसरा विषय ये है, सृष्टि प्रक्रिया आपको बतानी पड़ेगी। आपके दर्शन में सृष्टि कैसे होती है, मतलब कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मेरा एक नया दर्शन है। दर्शन मतलब उसमें आपको प्रमाण प्रमेय सृष्टि सब बताना पड़ेगा। तो कोई कहेगा परमाणु से सृष्टि हुई, कोई कहेगा प्रकृति से हुई है, कोई कुछ कोई कुछ, हम कहेंगे माया से है। तो ये, और चौथा उनको बताना पड़ेगा बंध का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है। मतलब आपका दर्शन है, इसमें बंध मोक्ष की व्याख्या आपको करनी पड़ेगी कि बंध क्या है, मोक्ष आप किसको मानते हो। सभी दर्शनों को ये करना पड़ेगा। देखिए यहां तादृश आशंका वारणाय अवयव अवयवी विभाग प्रदर्शनेन सृष्टि प्रलयो प्रदर्शयति। सृष्टि और प्रलय की व्याख्या कर रहे हैं। इदानीम, इदानीम का अर्थ है पृथिव्यादि चतुष्टय निरूपण अनंतरम, पृथिव्यादि चतुष्टय के निरूपण के पश्चात। अब देखिए दीपिका में, इदानीम कार्य रूप पृथिव्यादि चतुष्टयस्य उत्पत्ति विनाश क्रमः कथ्यते। कार्य रूप पृथिव्यादि चतुष्टय, पृथ्वी जल तेज वायु, इन 4 के पृथ्वी आदि चतुष्टय का कार्य रूप, क्योंकि उन्होंने विभाग किया है, एक कारण रूप में जो है वो क्या है परमाणु, और अन्य सब कार्य रूप। तो कार्य रूप जो है उसकी उत्पत्ति और उसके विनाश का क्रम बता रहे हैं। उत्पत्ति विनाश क्रम, उत्पत्तिंच विनाशंच विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। वो भगवान, अब देखो यहाँ ईश्वर प्रकरण उन्होंने भी लिया है थोड़ा, उत्पत्ति विनाश क्रम बता रहे हैं। ये श्लोक सबको याद है कि नहीं? उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामा गतिम गतिम, जैसे वो
षण्णाम भग इतिंगना अथवा इतीरणा जो है, जैसे वो श्लोक है भगवान का, ऐसे ये भी भगवान के ही एक श्लोक है, भगवान की व्याख्या कर रहा है उसको। ये गीता भाष्य में दिया है कर्मयोग में, विष्णु पुराण का श्लोक है। उत्पत्ति विनाश क्रमः कथ्यते। ईश्वरस्य चिकीर्षावशात् परमाणुषु क्रिया जायते। ईश्वर को चिकीर्षा हुई, चिकीर्षा कर तुम इच्छा कि भाई हम कुछ करें, बैठे हैं चलो कुछ करते हैं, चिकीर्षावशात, अथवा वो जीव के कर्म तैयार हो गए तो उनके लिए फिर कुछ करना है। तो ईश्वर के संकल्प से परमाणु में क्रिया होती है, परमाणुषु क्रिया जायते। ततः परमाणु द्वय संयोगे सति द्व्यणुकम उत्पद्यते। परमाणु द्वय के संयोग होने पर द्व्यणुक की उत्पत्ति होगी। अभी आप परिचित है इसलिए ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दो परमाणु मिलकर एक द्व्यणुक, त्रिभिर द्व्यणुक ही त्र्यणुकम, तीन द्व्यणुक मिलके एक त्र्यणुकम। एवं चतुरणुकादि क्रमेण महति पृथिवी महत्य आपः महत् तेजः महान वायुः उत्पद्यते। चतुरणुकादि क्रमेण, चतुरणुक होगा, क्रमेण का अर्थ कैसा है, चार त्रिणुक मिलकर एक चतुरणुक होगा। जैसे तीन द्व्यणुक मिलकर एक त्रिणुक हुआ, ठीक है, तो चार त्रिणुक मिलकर एक चतुरणुक होगा। इस क्रम से फिर महती पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग इसलिए महती, महत्य आपह, आपह बहुवचन है, स्त्रीलिंग बहुवचन इसलिए महत्य है। फिर महत तेज है नपुंसकलिंग, और वायु पुल्लिंग होने से महान उत्पद्यते, ये उत्पत्ति हो गई। एवं उत्पन्नस्य कार्य द्रव्यस्य संजिहीर्षावशात परमाणुषु क्रिया। उत्पन्नस्य कार्य द्रव्यस्य, ये जो कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गया उसमें अब मतलब उत्पत्ति हो गई, अब विनाश बता रहे हैं। संजिहीर्षावशात, संजिहीर्षा, जिहीर्षा हातिमिच्छा, देखो नीचे, संहर्तुम इच्छा, हातुम इच्छा तो जिहासा है, ये तो जिहीर्षा है। हरिहरणे धातु से। अब देखो थोड़ा टीका में, ईश्वर से इस प्रतीक के बाद सृष्टि पूर्वम, पूर्वम है पूर्वे है, पूर्वम सृष्टि पूर्वम परमेश्वर से कृति साध्य विषयिणी श्रुति बोधिता। एको हम बहुश्याम प्रजायेय एकाकी न रमते स द्वितीयम ऐच्छत तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय। एको हम बहुश्याम, ये केवल इतना ही है, उसमें प्रजा ये तो मैंने देखा नहीं है। बहुश्याम प्रजा ये एक वाक्य है, एको हम बहुश्याम इतना हमने उदाहरण देखा है। लेकिन ये सब सृष्टि प्रतिपादक है, ये क्या दिखा रहे हैं ये सब उदाहरण? नहीं, ये तो सिद्धांति बोल रहा है ना, सिद्धांति समाधान मतलब नैयायिक समाधान दे रहे हैं। ये उदाहरण किस लिए दिए हैं? सृष्टि के लिए, लेकिन और कुछ ईश्वर की इच्छा बता रहे हैं। हाँ, वो चिकीर्षा जो बताई वो ये कि प्रजायेय, बहुश्याम एक, और प्रजायेय ये दो वाक्य है। हाँ? बहुश्याम एक, श्याम एक क्रियापद हो गया, प्रजायेय ये द्वितीय क्रियापद है, ये पता है कि नहीं?
बहुश्याम का अर्थ है मैं बहुत हो जाऊं, और प्रजा का अर्थ है मैं बहुत रूप से उत्पन्न हो जाऊं। ऐसे होगी वैसे। बहुश्याम प्रजा ये इतना तो है, वो जो आगे दिया है ना, तद ऐक्षत अथवा सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति, ऐसे दिया है। नहीं, दो क्रियापद हो गए ना, तो वो तो हिंदी व्याख्या करेंगे ना, वो ऐसे लिख देंगे मैं बहुत रूपों से उत्पन्न हो जाऊं। वास्तव में वो दो अलग है, बहुश्याम एक अलग है। तो केवल हिंदी पढ़ने में ये मार खा जाएंगे आप। एकाकी न रमते सद्वितीयम ऐच्छत, ये बृहदारण्य का है कि अकेले वो रमण नहीं करता, द्वितीयम ऐच्छत, द्वितीय की इच्छा करता है। तदैक्षत बहुश्याम इत्यादि श्रुति बोधिता या नित्येच्छा तद्वशात वायवीय परमाणुषु क्रिया भवती, इस पंक्ति को अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।